जय हिंद साथियों, वेलकम टू सुमित जैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब में सर्च करें सुमित जैन, ठीक है। और आप हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण संबंधित जो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। और आप फेसबुक पेज से भी जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक, और वहीं फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए भी आप IAS स्टडी ट्रिक सर्च करेंगे। और दोस्तों, अब आज हम जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा नेट टेट जो भी एग्जाम होते हैं RPSC, इनमें जयशंकर प्रसाद से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम यहाँ पर संपूर्ण प्रश्न जो कि आपको क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाना है। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपको यूट्यूब में सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी, इनका जन्म हुआ था 1889 में और मृत्यु हो गई थी इनकी 1937 में। हिंदी नाट्य जगत और कथा साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। तितली, कंकाल और इरावती जैसे उपन्यास और आकाशदीप, मधुआ और पुरस्कार जैसी कहानियां उनके गद्य लेखन की अपूर्व ऊंचाइयां हैं, है ना। छायावाद के आधार स्तंभ, छायावाद के प्रवर्तक जिन्हें की कहा जाता है जयशंकर प्रसाद जी को, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में हुआ। स्कूल शिक्षा 8वीं तक, किंतु घर पर संस्कृत, अंग्रेजी, पाली, प्राकृत भाषाओं का अध्ययन। इसके बाद भारतीय इतिहास, संस्कृति, दर्शन, साहित्य और पुराण कथाओं का एक निष्ठ स्वाध्याय। पिता देवी प्रसाद तंबाकू और सुघनी का व्यवसाय करते थे और वाराणसी में इनका परिवार सुघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। यहां से हमने क्या देखा कि 1889 में इनका जन्म हुआ था। छायावाद के आधार स्तंभों में से प्रमुख हैं, छायावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। और इनका जन्म 30 जनवरी 1889 में वाराणसी में हुआ। यह चीज आपको याद रखनी है। छायावाद युग के 4 प्रमुख आधार स्तंभों में से महान लेखक के रूप में प्रख्यात, विविध रचनाओं के माध्यम से मानवीय करुणा और भारतीय मनीषा के अनेक गौरवपूर्ण पक्षों का उद्घाटन। 48 वर्षों के छोटे से जीवन में कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध आदि विभिन्न विधाओं में इन्होंने रचना की है। 14 जनवरी 1937 को जो है जयशंकर प्रसाद जी का निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में अगर देखें जो हमेशा पूछी जाती हैं, वो झरना, आंसू, लहर, कामायनी इनका महाकाव्य जिसमें 15 सर्ग हैं, ये चीज भी आपको याद रखनी है। और प्रेम पथक, तो झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथक, ये जयशंकर प्रसाद जी की क्या हैं, जयशंकर प्रसाद जी की एक काव्य रचनाएं हैं, इनको याद रखनी है। इनके नाटक के बारे में हमेशा पूछा जाता है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सौमनी, जन्मेजय का नागयज्ञ और राजश्री, ये इनके बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक हैं जो हमेशा पूछा जाता है। स्कंदगुप्त के नाटक के लेखक कौन है, इस प्रकार से ध्रुव सौमनी किसका नाटक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमें यहां पर याद रखना है सबसे पहले तो ये काव्य संग्रह है इनके, झरना, आंसू, लहर, कामायनी और प्रेम पथिक, और इनके नाटक स्कंदगुप्त और ये क्या है, ये नाटक हैं। तो ये चीज भी अलग अलग जो विधाएं हैं उनमें आपको देखते रहना है कि काव्य रचना कौन सी है, नाटक कौन से हैं। कहानी संग्रह की बात करें तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ठीक है। तो ये जयशंकर प्रसाद जी की क्या हैं, कहानी संग्रह हैं। तो विधाएं भी पूछ ली जाती हैं, ठीक है, कि छाया कौन सी विधा की रचना है, इस प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है। या निम्न में से बताइए जयशंकर प्रसाद की कहानी कौन सी है। आपको नाटक भी दिए जाएंगे, काव्य रचना भी दी जाएगी और कहानी भी दी जाएगी। तो आपको अलग अलग जो विधाओं में रचनाएं हैं उनको याद रखना है। तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये जयशंकर प्रसाद के क्या हैं, ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है, याद रखना है। उपन्यास है इनकी कंकाल, तितली और इरावती, ठीक है। ये 3 इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं, इनको भी आपको याद रखनी है। अब आपको एक प्रश्न दिया जाता है कि जयशंकर प्रसाद का जो अधूरा उपन्यास है वो कौन सा है। अब आपको एक प्रश्न कमेंट के माध्यम से लिखना है जो कि हमेशा पूछा जाता है। अब आप देखें, अगर आपसे बनता है तो कमेंट में लिखें या ढूंढ करके आप विस्तृत रूप से भी कमेंट में लिख सकते हैं। देखते हैं किन किन छात्रों पर ये उत्तर बनता है, क्योंकि हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है जो भी अधूरे, चाहे प्रेमचंद के बारे में हो, प्रेमचंद्र का मंगलसूत्र जो उनकी रचना थी मंगलसूत्र वो अधूरा था। उसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद का भी एक उपन्यास अधूरा है, वो आपको कमेंट के माध्यम से लिखना है कि कौन सा उपन्यास अधूरा है। तो हमने उपन्यास के बारे में देखा कि कंकाल, तितली, इरावती, कहानी भी देख ली और इनके नाटक और काव्य रचनाएं ये सभी देख ली। इनका जन्म भी देख लिया, 1937 को इनकी मृत्यु हो गई। और कहानी संग्रह
तो दोस्तों यहां पर जयशंकर प्रसाद का हमने फटाफट अध्ययन भी कर लिया 5 मिनट में। ठीक है, अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और पूरे के पूरे जितने भी कवि हैं, जितने भी लेखक हैं, सभी का जीवन परिचय आपको जो है इस चैनल पर मिलने वाला है। तो सभी लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करेंगे, हिंदी साहित्य वाले जितने भी हमारे साथी हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सेल्फ स्टडी क्लासेस, और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुंचे। और फेसबुक पेज से आपको जरूर जुड़ना है, यहाँ पर पीडीएफ आदि बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। आईएएस स्टडी ट्रिक सर्च करना है, ठीक है, फेसबुक पेज पर। और सर्च करना है टेलीग्राम, टेलीग्राम ऐप आपको डाउनलोड करना है। टेलीग्राम में हमारा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जहां पर सभी प्रकार का स्टडी मटेरियल आपको मिलता है। फेसबुक टेलीग्राम ऐप आप डाउनलोड करेंगे और ऐप में फिर आप सर्च करेंगे आईएएस स्टडी ट्रिक, तो आपको ग्रुप मिलेगा और ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो नई नई पीडीएफ, नई नई जानकारी, नई नई आपकी स्टडी मटेरियल वहां पर आपको मिलता रहता है। तो सभी साथी समझ गए होंगे, और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। बहुत सारे वीडियो, एक तरफ आपको हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स चल रहा है, दूसरी तरफ हम आपको पूरे जितने भी कवि लेखक हैं उनके जीवन परिचय से रूबरू करवाएंगे, उनके जन्म परिचय, उनकी रचनाओं से रूबरू करवाएंगे। ठीक है, तो एक साइड आप हिंदी साहित्य का मजा लीजिए, हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, आदिकाल से संबंधित 3 वीडियो, टॉप 20 प्रश्न जो है एक वीडियो में लिए जाते हैं, उनको ट्रिक के माध्यम से और जैसे भी आपको याद करवाया जाता है ना। तो 3 पार्ट अभी तक अपलोड हो चुके हैं, वो भी आप देखें, और निरंतर अपलोड हो रहे हैं, रोज अपलोड हो रहे हैं। तो जुड़ जाएं, नेट एग्जाम की तैयारी करने वाले, है ना, सेट एग्जाम की तैयारी करने वाले, टेट एग्जाम की तैयारी करने वाले, आरपीएससी या जो भी एलटी ग्रेड जिसमें भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है, हिंदी पूछी जाती है, हिंदी की रचनाएं पूछी जाती हैं, जैसे एमपीएसआई, सभी में, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जो मैंने प्रश्न आपको दिया है कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, उन्होंने 3 उपन्यास जो है लिखे हैं, उनमें से अधूरा कौन सा है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि जब आप कमेंट लिखते हैं और हम आपके कमेंट देखते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। और चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल के लिए प्रोत्साहन हमारे लिए दे सकते हैं कि सर और भी इस टाइप के प्रश्न बनाते रहें, और आप लोगों का साथ रहा तो हम निश्चित ही आगे बढ़ते रहेंगे। आगे सभी के सभी जीवन परिचय, सभी का सभी जो स्टडी मटेरियल है वो आप तक प्रेषित करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ें, इनकी रचनाओं को पढ़ें, इनके जीवन परिचय से रूबरू हों। जय हिंद।